Hello students, so let's learn biology with bio instructor। तो आज का जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स वो बायोलॉजी +2 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल सा इजी सा टॉप चैप्टर है, बड़े प्यार से हम इसे रीड करेंगे और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो अपने नोट्स साथ साथ बनाएं बेटा, अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? ओके, इसकी डेफिनेशन लिखें आप कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल process in which an organism give rise to young ones. Similar to itself. ओके बेटा, तो ये थी डेफिनेशन किसकी? रिप्रोडक्शन की, जिसे हम दोबारा रीड करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो क्या है रिप्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस है बेटा, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा अपने जैसे नए यंग वंस को बर्थ देते हैं। वो चींटी से लेकर हाथी तक, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं, सब ऐसा ही करते हैं, ठीक है। सो एक ऐसा प्रोसेस है। अब बढ़ते हैं आगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है बेटा, सो हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज लाइफ स्पैन। Second one is asexual reproduction, and the third one is sexual reproduction। ओके बेटा, तो अब हम इन्हीं 3 पार्ट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ लाइफ स्पैन। तो हमने पहले क्या स्टडी करना है? तो सिंपल सी बातें हैं, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर। सो यस, द फर्स्ट टॉपिक इज़ आर लाइफ स्पैन बच्चों। अब ये लाइफ स्पैन क्या होता है? ओके, बर्थ से लेकर, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ के टाइम पीरियड को बेटा, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर मौत तक, नेचुरल डेथ तक के समय को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बेटा। कुछ बातें यो आपको लाइफ स्पैन के बारे में याद रखनी है कि लाइफ स्पैन जो होता है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म का,
जो लाइफ स्पैन होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, उनकी कभी डेथ नहीं होती, ठीक है। वो कभी भी नेचुरल उनकी कभी भी मौत नहीं होती, ठीक है। तो अब हम बाकी चैप्टर जो है बेटा वो हम नोट्स से पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ना लाइफ स्पैन, इसको हम नोट्स से रीड करते हैं। आई होप आपने ये सभी पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन नोट्स। तो यस बच्चों, आई होप आपको नोट्स विजिबल होंगे। सो आवर टॉपिक इज़ लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। ओके, तो आपको पता चल ही गया होगा ये क्या है, डेफिनेशन क्या है कि एक टाइम पीरियड बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन। ओके, नेक्स्ट बात जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि लाइफ स्पैन कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के साइज़ के साथ कोरिलेटेड नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म का साइज जितना बड़ा साइज़ उतनी ही ज़्यादा उसकी आयु हो बेटा। ओके, तो ये भी पॉइंट हो गया। वट एवर टू बी लाइफ स्पैन, जो भी लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिज्म का, लेकिन एक मौत जो है बेटा वो सच्चाई है। देयर दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल, कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मैंने बोला था ना लोअर ऑर्गेनिजम्स की कभी डेथ नहीं होती। तो लोअर ऑर्गेनिज्म हम किसे बोलते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो इमोर्टल हैं। दैट इज़ देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और अपने आप से नए सेल्स जो हैं बना देते हैं। वो आपको पता चलेगा कैसे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के हमें लाइफ स्पैन याद करने हैं, तो वो हम देखते हैं। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, आपको आई होप विजिबल होगी। काऊ का लाइफ स्पैन 18 से 22 ईयर, एलिफेंट का 60 to 70, टॉर्टवाइज बेटा 18 से 120 ईयर, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन है 70 to 100 ईयर, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन कितना है बेटा 8 to 12 मंथ्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रोज़ का लाइफ स्पैन 5 to 7 ईयर, क्रो 10 to 22 ईयर्स, बनाना ट्री 10 to 15 ईयर, पैरट 180 to 150 ईयर, एक्समैक्स ट्री 10 to 200 ईयर्स बेटा। और हमारे जो हाउस फ्लाई है उसका 28 डेज़ का, एक मंथ तक ही ज़िंदा रहती है हमारी हाउस फ्लाई। ओके बेटा, तो अब रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा, लाइफ स्पैन देखा। अब आगे फिर से वही टॉपिक आ गया कि रिप्रोडक्शन क्या है। मैंने वहाँ भी समझा दिया था, लेकिन अब यहाँ से हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। सो आवर टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस, री का मतलब होता है बेटा दोबारा, प्रोड्यूस पैदा होना। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दोबारा किसी ऑर्गेनिज़म को पैदा करते हैं, या जो ऑर्गेनिज़म दोबारा पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस करता है, पैदा करता है नए ऑफस्प्रिंग्स को, हु इज़ बायोलॉजिकली सिमिलर, जो कि बायोलॉजिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। सो पेरेंट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग्स बेटा। और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, हमें के करैक्टर के साथ
मैच करते हैं, बायोलॉजिकली सिमिलर होंगे। इट इज़ द मेन फीचर ऑन द लाइफ ऑन द अर्थ। सो रिप्रोडक्शन एक मेन फीचर है बेटा। रिप्रोडक्शन इनेबल एंड इंश्योर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन किस बात का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है कि किसी भी स्पीसीज की कॉन्टीन्यूटी रही अर्थ पर। ओके, जनरेशन आफ्टर जनरेशन नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो। सो लेट्स, तो रिप्रोडक्शन जो होती है बेटा वो दो टाइप की होती है। एक मिनट। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, उसे क्या कह, let us detail overview of reproduction, its type and modes of reproduction in plants and animals। so अब हमें क्या स्टडी करना है, टाइप्स कौन सी होती हैं रिप्रोडक्शन की, मोड्स कौन से होते हैं रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में और एनिमल्स में। सो लेट्स मूव ऑन टाइप्स। तो यस बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने पहले ही देखा है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है बेटा। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होती है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चा, तो पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए का मतलब होता है बेटा सिंगल। ठीक है, तो अब हम इस वर्ड से कैसे रिलेट करेंगे। सो एक रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड जिसमें सिर्फ एक पेरेंट बेटा, एक पेरेंट ही न्यू यंग वंस को फॉर्म कर दे। ठीक है, जब एक पेरेंट ही कैपेबल हो नए यंग वंस को बर्थ देने के लिए, उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट आती है बारी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड जिसमें दो पेरेंट, ठीक है बेटा, प्रोड्यूस करते हैं न्यू यंग वंस को। ओके, और इसमें एक पेरेंट मेल होता है बेटा और सेकंड पेरेंट फीमेल होती है। आई होप आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ आई होंगी। बाकी के डिफरेंस हम नोट्स से रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नोट्स। तो यस, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने पहले ही पढ़ा है उसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब नेक्स्ट सबसे पहले देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग्स बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ओके, तो इस मेथड में क्या होता है बेटा, मेल भी अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल भी अपने गैमीट प्रोड्यूस करती है और उसमें फ्यूज़न होती है, देन जाकर बेटा नया ऑफस्प्रिंग्स पैदा होता है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है। अब देखो
ये क्या है, एग क्या है, फीमेल गैमीट। ये क्या है, स्पर्म है। स्पर्म क्या है बेटा, मेल गैमीट। जब फ्यूज़ हो गए तो इनका रिजल्ट क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से बन गया एक होल बेबी। ठीक है। सो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ओके, जिसमें कि गैमीट फॉर्मेशन करेंगे मेल एंड फीमेल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction refer to the type of reproduction in which only a single organism give rise to new individual। बेटा जिसमें एक अकेला ऑर्गेनिज्म ही कैपेबल होता है नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा करने में। ओके, अब थोड़ा डिफरेंस देख लें। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी, हाइड्रा। बेटा एक अकेला हाइड्रा बहुत सारे हाइड्रा को पैदा कर सकता है। वो कैसे, ये क्या है, ये एक सिंगल हाइड्रा है। यहाँ क्या हुई बेटा, एक आउट ग्रोथ हुई बर्ड की, जिसे हम बर्ड बोलते हैं। अब बर्ड जब डिवेल्प होगी तो वो एक नया हाइड्रा बना देगी। बर्ड डिवेल्प माउथ एंड टेंटिकल्स। ओके, ये माउथ और टेंटिकल्स जो हैं बन जाएंगे। अब जब ये बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैच्योर, तो ये क्या बन जाएगा, डिटैच हो जाएगा। बर्ड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड बिकम अ इंडिपेंडेंट यंग वन। जब वो डिटैच होगा, अब ये टूट कर गिरा और ये क्या बन गया, नया हाइड्रा बन गया। ठीक है, तो अब इसमें किसी गैमेट की तो ज़रूरत पड़ी नहीं और एक ऑर्गेनिज्म ने नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं। It occurs in lower invertebrates and lower chordate and plant with simpler organism। Simple organism में asexual reproduction होती है, invertebrates में, lower chordates में। और अब sexual reproduction almost all type of animal, mostly in higher plants। ओके, सभी animals में क्या होगी, sexual reproduction होगी, और स्पेशली higher organism में। ये क्या होती है, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मतलब एक पेरेंट से ही होती है। बाई पेरेंटल, बाई का मतलब होता है दो पेरेंट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते। ओके, हमने अभी अभी देखा हाइड्रा में कोई गैमीट्स की ज़रूरत नहीं थी। तो यस बच्चा पार्टी, जो हमने क्या रीड किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है और इसमें हमेशा गैमीट फॉर्म होते हैं बेटा, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट्स नहीं फॉर्म होंगे। नेक्स्ट, नो फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर गैमेट फॉर्म नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी। ओके, फर्टिलाइजेशन तभी होती है जब गैमेट बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें सिर्फ माइटोसिस होती है बेटा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मायोसिस और माइटोसिस दोनों प्रोसेस होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। सो पेरेंट्स से हमने देखा कि नए यंग वंस बन गए। तो क्या बन गए, नए यंग वंस। ठीक है, अब ये जो नए यंग वंस होंगे ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही होंगे, जैसे कि पोटैटो से पोटैटो ही फॉर्म होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली डिफरेंट टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंस का मतलब है कि ये पेरेंट्स के जैसे नहीं होते, हम अपने पेरेंट्स के बच्चे होते हुए भी उनके जैसे नहीं बिहेव करते, तो इसे कहते हैं वेरिएशंस। अब नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मल्टीप्लिकेशन अक्कर रैपिडली, फटाफट एक सेल डिवाइड हुआ, फटाफट से नए 2 सेल बन गए। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इतनी रैपिडली नहीं होती। सिंस नो वेरिएशन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होती, तो ये एवोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती हैं,
इसीलिए एवोल्यूशन में वो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो इसी के साथ बेटा अ बिग थैंक यू। ओके, अच्छे से पढ़िएगा।